See here they mention Rajendra's campaign where daring once his army marched up to the east coast of India through Odisha and up to the Ganga river. Rajendra Chola himself led the army up to the Godavari and thereafter his generals took charge of the army. ओके सो हियर क्या मेंशन है, राजेंद्र कैंपेन वे डेयरिंग, मतलब वो एकदम ब्रेव था और खुद ही लीड किया उसने सर्टेन लेवल तक, ही हिमसेल्फ वाज देयर इन द टीम, वो खुद आगे लीड कर रहे हैं, पीछे उसकी आर्मी है. वंस इज आर्मी मार्च अप टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ओके ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया थ्रू द ओडिशा. तो अगर आप देखोगे जैसे दिस इज योर ओडिशा, तो ईस्ट कोस्ट एरिया यहाँ तक उन्होंने, मतलब दे वर रूलिंग एट साउथ, तो वहां से उसने रूल करते करते ओडिशा तक आए. ओके ओडिशा तक उसने क्या किया, खुद ही वॉज देयर हिमसेल्फ. फिर उसके जो जनरल्स है उन्होंने वो आगे टेक ओवर किया. ओके एंड कहाँ से, फिर गंगा रिवर, मतलब देखो क्या लिखा है ओडिशा, एंड अप टू द गंगा रिवर राजेंद्र चोला हिमसेल्फ लीड द आर्मी अप टू गोदावरी एंड देयर आफ्टर जनरल. तो गोदावरी तक, मतलब देखो ये गोदावरी रिवर है यहाँ तक, मतलब यहाँ पे ओडिशा एंड यू कैन से हियर समवेयर. ओके गोदावरी तक उन्होंने लीड किया खुद ने. ओके नाउ चोला आर्मी एंड उसके बाद मतलब और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो लोग, और उन्होंने बोला कि अभी जनरल जो है उनके आर्मी के वो टेक ओवर ले लिया, उन्होंने कमान उनके हाथ में ले लिया. नाउ चोला आर्मी डिफीटेड महिपाला किंग ऑफ बंगाल. ओके उन्होंने बंगाल का जो किंग था उसको हरा दिया. द कॉमोडेट दिस विक्ट्री, मतलब और आगे बढ़ाने के लिए ही एडोप्टेड द टाइटल गंगाई कोंडा. ओके ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है कौन सा टाइटल मिला, याद रखो गंगाई कोंडा. एंड बिल्ड अ न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगाई कोंडा चोलापुरम इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ओके तो ये देखो ये तमिलनाडु है यहाँ पे. तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे से उन्होंने मेरा विक्ट्री किया ना, इतना सारा विक्ट्री किया, तो उनको एक खिताब दे दिया, एक नाम दे दिया, और उन्होंने अपने वो जो टाइटल है उसके नाम से कैपिटल रख दिया तमिलनाडु का. तो तमिलनाडु का वो टाइम पे कैपिटल का नाम था गंगाई कोड़ा चोलापुरम, क्योंकि चोलापुरम तो उनका मतलब वो कास्ट का है, बरोबर राजा है उनके, और गंगाई कोंडा उनको टाइटल मिला था इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ओके तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, ही हैज रूल टू ओडिशा, ओडिशा जीता और आगे मार्च किया गंगा गोदावरी, ये गोदावरी नदी है यहाँ तक उन्होंने आगे लेके गए. फिर इसके बाद उनके आर्मी ने जनरल ने आगे ट्रैवल किया, कॉन्कोर करने का ट्राई किया इंडिया के सब अदर कॉन्टिनेंट को, और देन आफ्टर ये सब जीतने की वजह से उनको एक टाइटल दे दिया गंगाई कोंडा. ओके तमिलनाडु का कैपिटल का नाम रख दिया उसके ऊपर गंगाई कोंडा चोलापुरम. नाउ मोस्ट डेयरिंग कैंपेन वाज साउथ ईस्ट एशिया. ओके उसके बाद इतना जीतने के बाद तो फिर उन्होंने बोला चलो इंडिया तक तो सीमित नहीं रहना था, देन यस गोइंग फर्दर टू अदर कंट्रीज. तो साउथ यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, सी हियर इंडिया इज देयर. ओके तो उन्होंने ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे बेसिकली ये आपको दिखेगा यहाँ पे, सी ये आपका है ना स्ट्रेट ऑफ मलक्का. सी दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और यहाँ से और क्लैरिटी मिलेगा. सी दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस स्ट्रेट और ही इंडोनेशिया है. तो देन आएगा आगे व्हाट हैपन, ही मोस्ट डेयरिंग कैंपेन साउथ ईस्ट एशिया फॉर सेंचुरीज इंडियन मर्चेंट हैड बीन ट्रेडिंग विद वेरियस पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड साउदर्न चाइना. तो हम लोग साउदर्न पार्ट से, वर्ल्ड के साउदर्न पार्ट, चाइना के साउदर्न पार्ट से हम ट्रेडिंग करते थे थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का. तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का मतलब एक चैनल है पानी का, यहाँ से जहाज आएगा और यहाँ से ट्रैवल करेगा, और यहाँ पे इंडोनेशिया चाइना ये नीचे के सब पार्ट है ना, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते थे. नाउ बट सम हर्डल वाज देयर विच वाज हेल्ड बाय द किंगडम ऑफ श्री विजया मॉडर्न डे ऑफ इंडोनेशिया. तो इंडोनेशिया का जो राजा है तो वो बेसिकली ये पार्ट उसके हाथ में इंडोनेशिया है, तो ये सब स्टेट ऑफ मलक्का बिलोंग्स टू दैट किंगडम ऑफ ये याद रखना श्री विजया. ओके मॉडर्न डे ऑफ इंडोनेशिया एज द मर्चेंट ऑफ श्री विजया बिगेन क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर इंडियन मर्चेंट. तो क्या करेगा बेसिकली डोंट अलाउ, ट्रैवल नहीं करने देगा, या तो टैक्स लेगा हैवी, और वो अलाउ नहीं कर रहा है. ओके तो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल, ट्रेड नहीं कर पा रहे. यहाँ पे सब इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग थी, जैसे मरी मसाला थे, कपड़े थे, कॉटन ये सब था, तो वो दे आर सपोज टू ट्रेड, बट ये वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा था बिकॉज वो किंग उसको अलाउ नहीं कर रहे. द इंडियन मर्चेंट अपील टू राजा राजेंद्र चोला फॉर हेल्प. तो इन्होंने बोला
बिकॉज यहाँ पे वही है, साउदर्न पार्ट में है सब, यहाँ से सब ट्रैवल हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ के किंग को बोला, राजेंद्र चोला को बोला, भाई वी आर फेसिंग दिस ट्रबल, हमको अलाउ नहीं कर रहे वो चैनल में से पास होने के लिए, कैनल नदी में ओशियन में से पास होने के लिए। देन ही सेंड आउट ह्यूज नेवी एंड डिफीटेड द श्री विजय की, और उन्होंने तो फिर सीधा खत्म, मतलब लिटरली आर्मी भेजा और ये पूरा इंडोनेशिया जीत लिया, मगजमारी नहीं, मतलब ये पूरा उनके कब्जे में आ गया। इमेजिन हाउ मतलब स्ट्रॉन्ग दैट नेवी थिंग इज देयर विथ हिम, नेवी बहुत पावरफुल था। देन एज ए रिजल्ट इंडियन रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड साउदर्न चाइना कंट्री, फिर बाद में तो अपना ही हो गया, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर वो और इजी हो गया और फ्लरिश हो गया सब, अपने को वी डोंट हैव टू पे एनी टैक्स एंड ऑल, और अपना पैसा हमारा बढ़ गया कमाने के लिए, देयर बाय ग्रेटली एनरिचिंग द चोला किंगडम। फिर वो ये सब चोला के हाथ में है, तो उनके ट्रेडर्स है, तो अपने को टैक्स भी आएगा, पहले इंडोनेशिया को जाता था, अभी वो टैक्स जो भी है कम तो कम बट हमारे पास आ रहा है, तो अल्टीमेटली इंडियन के जो राजा थे, चोला थे, उनका बढ़ गया, दे बिकम मोर रिच। ही बिल्ड मैग्निफिसेंट प्लेसेस एंड ब्यूटीफुल टेम्पल एट हिज न्यू कैपिटल गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो अभी पैसा आया, ओके, वी अर्न लॉट ऑफ मनी, तो उसको यूटिलाइज किया, उसने क्या किया, बहुत सारे टेम्पल बनाए, पैलेसेस बनाए, ओके। दिस ऑल अबाउट द राजेंद्र चोला का जो भी कॉन्कर था, सब अलग अलग प्रोविंस में प्लस अलग कंट्री में, जैसे मले ये कैसे जीता इंडोनेशिया, उनका उन्होंने दिखाया हुआ है, दैट्स इट।